आईबीएस की समस्या में लोग बोलते हैं कि मैं 70% ठीक हो गया हूँ, 80% ठीक हो गया हूँ, 90% ठीक हो गया हूँ, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्टिस की मेडिसिन ली और बहुत आराम है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं 90% ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब मैं वहीं पे स्टक हो गया हूँ। पिछले 5-6 महीने से मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं 90% ठीक जो 5-6 महीने पहले हुआ था, अब वहीं का वहीं पे स्टक हूँ। अब मेरे को आगे पुश नहीं मिल रहा। और कुछ कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, सिम्टम्स मैनेजेबल हो गए, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं तो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ आईबीएस से। उसकी क्या वजह है कि लोग एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, और मैं भी एक जगह पे आके स्टक हो गया था। असल में जो आईबीएस के सिम्टम्स है वो तो मेडिसिन से आपके मैनेजेबल हो जाते हैं, लेकिन जो गट ब्रेन का एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो पैटर्न आप फॉलो करते हो, अगर आपकी प्रॉब्लम 1-1.5 साल से ज़्यादा है तो वो पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब आप फिजिकली लॉजिकली भी समझते हो इस बात को कि आईबीएस के सिम्टम्स मैनेजेबल हैं, जब तक मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे सेक्ट्रेस मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में, जो भी प्रॉब्लम आप ले रहे हो मेडिसिन की, तो ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही 100% हम नहीं ठीक हो पा रहे हैं। 100% ठीक होने का मतलब कि मेडिसिन पे डिपेंडेंसी नहीं और किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं, मतलब कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। मैं बिना डरे कुछ भी खा सकता हूँ, कभी जंक फूड भी खा सकता हूँ, नॉन वेज भी खा सकता हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकता हूँ, वीट भी खा सकता हूँ। तो इस तरह से 100% हम उसको कहेंगे कि जैसे आपकी लाइफ आईबीएस से पहले थी वैसी दोबारा आप लाइफ जी पा रहे हो आईबीएस के ख़त्म करने के बाद, तो उसको कह सकते हैं हम कि 100% ठीक हो गया हूँ। तो मैं खुद को कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा आईबीएस 100% ठीक हो गया। लेकिन लोग 90% तो हर किसी को फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे आके फंस क्यों जाते हैं? तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि उनका आईबीएस 90% तक ठीक हो गया है, वो इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। 90% ठीक होने का मतलब वो इसको समझते हैं कि उनके सिम्टम्स अभी जब तक वो मेडिसिन ले रहे हैं तो गायब हो गए हैं, मैनेज होने लग गया उनका आईबीएस की प्रॉब्लम, वो कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक सिर्फ वो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है, उनके मन में फिर एक डाउट क्रिएट हो जाता है। डाउट क्रिएट होने के बाद फिर वही मेडिसिन छोड़ी, सिम्टम्स वापस, फिर पैनिक, पैनिक करने के बाद फिर आईबीएस ट्रिगर, तो फिर वो एक लूप में फंस जाते हैं। तो जो कहता है कि मेरे 90% तक ठीक हो गए थे सिम्टम्स, दोबारा से मेडिसिन छोड़ने के बाद उसका आईबीएस फिर से दोबारा ट्रिगर होने लग गया, वो फिर उसी स्टेज में पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। अक्सर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि साइकिट्रिस्ट के पास जाओगे आप, वो आपको मेडिसिन दे देगा, वो आपको अपने तरीके से समझा देगा, जितनी उनको समझ है इसके बारे में तो वो आपको समझा देता है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि उन्होंने तो अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, साइंटिफिकली भी आपको समझा दिया, लॉजिकली भी समझा दिया, लेकिन आप कितना समझ सकते हो डिपेंड ये भी करता है ना। तो आप जब जाते हो, आपको ये चीज़ समझ आ गई, लॉजिकली समझ आ गया कि ये माइंड की प्रॉब्लम है, मैंने पूरी लॉजिक लगा के इस चीज़ को समझ लिया कि माइंड की प्रॉब्लम है और ये सिम्टम्स मेरे को आते थे, मैंने ये मेडिसिन ली, इस मेडिसिन ने क्या करा कि मेरा स्ट्रेस रिड्यूस करा, स्ट्रेस रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ, मेरे सिम्टम्स चले गए थे। लेकिन अब मैं उतनी स्ट्रेस नहीं लेता पहले की तरह, लेकिन फिर भी अभी मेरे को सिम्टम्स क्यों हैं? उसका कारण ये है कि आप आईबीएस को समझकर ख़त्म करने की कोशिश करते हो। आप ये सोचते हो कि आईबीएस को मैं पूरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लूँगा, या अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से जितना अंडरस्टैंड कर लूँगा तो मैं इस प्रॉब्लम को समझकर ख़त्म कर दूँगा। लेकिन असलियत इससे उल्टा है। आप आईबीएस को समझकर ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप समझते हो वो लॉजिकल थिंकिंग से समझते हो, लेकिन जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है वो एक पैटर्न के बेस पे रिएक्ट करती है, वो लॉजिकली रिएक्ट नहीं करती। जैसे अगर आपको घबराहट होती है तो आप अपने आप को लॉजिकली अगर समझाने की कोशिश करो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी मेरे आसपास, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, ना मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या होता है कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होएगा या बॉडी उसी टाइप के पैटर्न में बंधी होगी, तो उसके कारण आपका फिर बॉडी वही रिएक्ट करेगी जो एक पैटर्न उसका बना हुआ है। आईबीएस में भी यही होता है कि बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है जैसे आपका पैटर्न बंधा हुआ होता है। यानी कि जब तक आपने दवा खाई, आपके सिम्टम्स को दवाई ने दबा दिया, दवा छोड़ने के बाद आपकी बॉडी फिर नॉर्मल जैसे रिएक्ट करती थी, क्योंकि दवा के साथ क्या था कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर दी,
थोड़ा दवा में नशा सा भी होता है साइट्रस मेडिसिन में। मान लीजिए आपको स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो आपको पता है कि स्मोकिंग आपके लिए हानिकारक है, लेकिन लॉजिकली पता है आपको, फिर भी आपकी बॉडी, क्योंकि उसको आदत हो रखी है, एक पैटर्न आपका बना हुआ है कि इस समय पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ से मेरे को स्मोकिंग करनी है। जैसे किसी को आदत होगी, मान लीजिए कि ऑफिस से छुट्टी होने के बाद उसको स्मोकिंग करनी है, लॉजिकली उसको पता है कि वो छोड़ना भी चाहता है, और ये भी चीज़ पता है उसको कि ये मेरे लिए ख़राब है, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहा, इतनी समझ होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि बॉडी एक पैटर्न को फॉलो करती है, माइंड को फॉलो नहीं करती। माइंड तो समझा देगा उसको, 2 मिनट में समझा देगा कि इस चीज़ से आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन बॉडी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे, जाके स्मोक कर लोगे। इसी तरीके से जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, वो यही गलती बार बार करते हैं कि जब उनके सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाते हैं मेडिसिन लेने से, तो वो कहते हैं कि मैं 90% ठीक हो गया हूँ। 90% ठीक नहीं होते, 90% उनके सिम्टम्स दब जाते हैं। असली इसमें सोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी डॉक्टर को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि बार बार डाउट नहीं रहेगा मन में कि मैं ठीक हूँ, बार बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप कह सकते हो कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ आईबीएस की समस्या से। जो मन करेगा आप खा सकते हो, कभी जंक फूड भी खा सकते हो, नॉन वेज भी बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो, व्हीट गेहूं की रोटी सब ले सकते हो बिना किसी डर के। जब तक वो डर मन के अंदर है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप चाहे 90% भी ठीक हो जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि मैं 90% ठीक हो गया हूँ, लेकिन 100% ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और 100% ठीक कैसे होते हैं? 100% ठीक होने का एक ही रास्ता है कि आपको अपनी बॉडी का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपके मेडिसिन हेल्प कर सकती है, सप्लीमेंट हेल्प कर सकती हैं, लेकिन ये आपको परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। जो भी आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो करेंगे वो आप अपनी समझ से करेंगे और अपने बॉडी पैटर्न को चेंज करके करेंगे। और आपको एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल बहुत पुरानी है आईबीएस की समस्या। तो आप सोचो कि मैं ये मेडिसिन लेके 5-6 महीने मेडिसिन लेके और बॉडी का पैटर्न चेंज करके अपने आप को बहुत जल्दी फिक्स कर लूँगा। असल में ऐसा नहीं होएगा। आपको मिनिमम 5 से 6 महीने कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेते रहिए और उसके बाद डिपेंडेंसी छोड़िए, अपने बॉडी के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कीजिए। बॉडी के पैटर्न कैसे चेंज होते हैं? जैसे कि आप फर्स्ट टाइम वॉशरूम जाते हो, जो कि आपको प्रेशर आता है, आप चले गए। अब सेकंड टाइम जो अर्ज आती है वो रियल अर्ज नहीं होती। 50% उसमें रियल अर्ज माइंड से चलती है और 50% आपके फेयर से चलती है। यानी फेयर और आपका डाउट उस चीज़ को सेकंड अर्ज क्रिएट करता है। तो नॉर्मल इंसान क्या होता है कि वो जब भी वॉशरूम जाता है कि जब उसको बहुत तेज प्रेशर आया होता है और वो नॉर्मल सेंसेशंस को एम्पलीफाई नहीं करता। आईबीएस की समस्या में हमारा सारा दिमाग हमारी गट की तरफ लगा रहता है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ, हम इसी चीज़ को लेकर डाउट करते रहते हैं, सारा ध्यान पेट पे लगा रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इस प्रॉब्लम से घबराकर फिर हम क्या करते हैं कि वॉशरूम ढूंढते हैं, पैनिक में चली जाती है बॉडी, क्योंकि उसको काफ़ी लंबे समय तक आदत लगी होती है। और ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि आपको ये फेज़ भी पार करना पड़ेगा। जब आपके सिम्टम्स कम हो गए तो दिमाग से आईबीएस की समस्या भी निकालनी पड़ेगी, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा अगर आप 100% आईबीएस से ठीक होना चाहते हैं। तो उसके पैटर्न्स को चेंज करके आप अपने आईबीएस की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया कि आप आईबीएस क्या होता है, 90% तक कैसे ठीक होने के बाद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, और आगे बढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। और उसके बाद भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए 1-on-1, जो कि हम पेड गाइडेंस करते हैं, जिसमें आपको ये पैटर्न सिखाया जाता है कि आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो कैसे करना है, बॉडी के पैटर्न को चेंज कैसे करना है, कितने समय तक ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल जीरो पे लेके आनी है। उसके लिए आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ, नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा ID दे रहा हूँ, इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हैं।